ये देखिए बच्चों, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट, है ना, मतलब ये इनके पॉलिनोमियल हैं या ये इनके जीरोस हैं या नहीं। तो आपको शायद नीचे दिख रहा होगा, पहले लेते हैं इसका पार्ट 1। ठीक, देखिए बच्चों पार्ट 1 दिख रहा है नीचे, पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर कितना दिया है -1/3, दिख रहा है। ठीक, तो देखिए ये पॉलिनोमियल आपको दिया, पी ऑफ एक्स कितना दे दिया, चेक कर लो, 3x प्लस 1। ठीक, और ध्यान से सुनिए, x इज इक्वल टू -1/3, तो x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि x इज इक्वल टू -1/3 इसका जीरो है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम, p ऑफ 1 क्या निकालेंगे, p ऑफ x की जगह -1/3। अब थोड़ा ध्यान देना, ये 3 इंटू एक्स लिखा है एक तरीके से, तो 3 इंटू और x की वैल्यू को ब्रैकेट में रखोगे, क्या है -1/3 साइन के साथ। ठीक, सो -1/3 एंड +1, करेक्ट। अब यहां से करेंगे p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 से 3 गया, ये -1 है ना, और प्लस में 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा p ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू -1 + 1, कितना हो गया आपका यहां से 0। ठीक, अब बताइए p ऑफ -1/3 कितना आ रहा है 0, तो बताओ -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, बताइए। यस सर। यस, सो x इज इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हर एक क्वेश्चन में मैं आंसर नहीं लिखूंगा, आंसर आपको एग्जाम में ऐसे देना है, क्या, यस कॉमा x इज इक्वल्स टू -1/3 इज द 0 ऑफ, अब जो भी पॉलिनोमियल का नाम होगा, पॉलिनोमियल का नाम क्या है, p ऑफ x है, यहां पर कर लीजिए, करिए फटाफट। सर डन। डन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट 2। पार्ट 2 में चेक करना है x इज इक्वल टू 4/5 इसका 0 है कि नहीं है, है ना। सो पॉलिनोमियल क्या है पार्ट 2 में, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, है ना, और इंडिकेटेड वैल्यू क्या है, यहां से देखो 4/5 दिया हुआ इंडिकेटेड वैल्यू। सो p ऑफ x की जगह क्या रखोगे आप, 4/5, तो यहां से आएगा 5 इंटू एक्स है, यानी कि 5 इंटू एक्स की वैल्यू को आप चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो, चाहो तो ना रखो, क्योंकि इस बार एक्स नेगेटिव नहीं है, जब भी नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे। सो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 गया। अब बताओ 4 माइनस पाई आ रहा है, अब बताओ क्या आंसर 0 आ रहा है, क्या आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग इसमें घबरा जाएंगे यहाँ पर कि अब क्या करें, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो भाई, 0 कब आता, कब 0 आता, अगर ये ऐसा मिलता तुमको, यहां भी पाई मिलता, यहां भी पाई, तो पाई से पाई कट जाता, आंसर 0 आता। लेकिन यहां तो 4 मिल रहा है और यहां पाई, तो कटेगा थोड़ी ना, तो नॉट इक्वल टू 0 है। और खुद समझो ना जरा, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती थी, अप्रॉक्स 3.14। ठीक, तो ये 4 है और माइनस 3.14 जब करोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। और वैसे भी पाई की कोई वैल्यू ही नहीं बता सकता है, पाई क्या था, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, याद है। तो जब पाई की वैल्यू किसी को पूरी पता ही नहीं है, तो आप 4 में से कैसे पाई को माइनस करोगे। फिर भी थोड़ा अंदाजा जब लगाया तो हमने समझ में आया हमें कि पाई से पाई कटेगा, 4 से पाई थोड़ी ना कटेगा। ठीक, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4/5 is not the 0 of p of x। कोई डाउट है बताइए, बताइए कोई डाउट है, नो सर। कर लीजिए, करिए, फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बताता हूं आपको। सर डन। डन, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए थर्ड, p of x is equals to x square minus 1 कॉमा x is equals to 1, ओके, एंड -1। अब थोड़ा क्वेश्चन पहले पढ़ना सीखो, यहाँ क्या लिखा है, x is equals to 1 कॉमा x is equals to
x इज इक्वल टू 1 के बाद कॉमा लगा के -1 लिखा है। इसका मतलब है, थोड़ा ध्यान देना, इसका मतलब है कि आपको इस पॉलिनोमियल को x बराबर 1 पर भी चेक करना है, कॉमा का मतलब एंड -1 पे भी चेक करना है। मतलब 1 और -1 दोनों ही इसके जीरो हैं कि नहीं, ये दोनों को चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रख के देखेंगे, सही है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रख के देखेंगे, यानी कि p ऑफ x की जगह हम 1 रखेंगे। सो इज इक्वल टू x की जगह 1 रखा, सो 1 का स्क्वायर -1, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 -1, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 -1 0। तो -1 तो इसका 0 हो गया, अब -1 पे चेक करो। सो p ऑफ x कितना दिया था आपको, x स्क्वायर -1। अब p ऑफ -1 निकालोगे, तो जहां जहां x दिया वहां वहां क्या रखोगे, -1। तो x की जगह क्या रखेंगे, -1, और थोड़ा ध्यान रखो ब्रैकेट लगा के, x के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाएंगे, -1। अब मुझे बताइए -1 का स्क्वायर क्या पढ़ाया था, -1 का 1 स्क्वायर 1, यस ठीक। तो यहां से आ गया p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 1, -1 1 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 0। यानी कि p ऑफ -1 भी कितना आ गया आपके पास 0, यानी कि 1 रखने पर और -1 रखने पर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो यस यस 1 एंड -1 है ना, दोनों ही 1 एंड -1 बोथ आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। बताइए कोई डाउट है, सर डन। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यस फोर्थ पार्ट बच्चों आपको शायद दिख रहा होगा या नीचे, ठीक। इसको मैं ऊपर लिखता हूं, अच्छा इसमें कोई फॉर्मूला मत लगा देना a प्लस बी ए माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पर x+1 है और यहाँ x-1 नहीं है, यहाँ क्या है x-2 है, तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से चेक करोगे बच्चों, तो इंडिकेटेड वैल्यूज 2 हैं, यहाँ पर 2 इंडिकेटेड वैल्यूज हैं, कौन कौन सी चेक कर लीजिए, -1, 2। इस बात का एग्जाम में ध्यान रखिएगा, दो वैल्यू x की, दो वैल्यू कॉमा लगा लगा के 3 वैल्यू भी पूछ सकता है। तो -1 पे भी चेक करना है, 2 पे भी चेक करना है, अगर कॉमा लगा के 3 लिखा होता तो 3 पे भी चेक करते, ठीक। सो पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, p ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है, x+1 है ना, x+1 इंटू x-2, ओके। एंड सबसे पहले मैं चेक करूंगा x इज इक्वल्स टू -1 पे, करेक्ट। सो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, यहां से चेक कर लो, x की जगह -1 और +1, और यहां कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई एक तरीके से। नाउ इनटू x की जगह क्या रखोगे आप, -1 फिर -2, ठीक है। सो p ऑफ -1, अब ध्यान दो, -1 + 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा यहां से, इंटू माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -3। अब बताओ 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, यानी कि 0 इंटू -3 0 हो जाएगा। लो भाई -1 रखने से क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि -1 तो इसका 0 है, क्वालिफाई कर गया। अब हम करेंगे किसके लिए, 2 के लिए। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ, x+1 और इनटू में x-2, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। सो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x की जगह 2, सो 2 + 1 और इनटू में 2 - 2, तो यहां से आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 + 1 3 इंटू 2 - 2 0 3 0 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि p ऑफ 2 भी कितना आ गया 0, इसका मतलब -1 एंड 2 बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कर लीजिए, करिए फटाफट करिए। सर डन। नेक्स्ट p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर और x इज इक्वल टू 0, ये तो बहुत आसान है। p ऑफ x है ना
इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, सही है, और एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 0। तो पी ऑफ 0 निकालोगे, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, तो पी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0। यही तो मैं बता रहा हूँ, 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, 0 रखने पर आंसर 0 आ रहा है, इसलिए 0 में बी द 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल, करेक्ट। तो यस आ गया यहाँ पर भी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, सिक्स्थ पार्ट। सो सिक्स पार्ट में आपको दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, करेक्ट, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम बाय एल। तो आप समझ जाना, वैल्यू मैं नीचे से देख रहा हूं, ठीक है, कौन सी वैल्यू पे चेक करना है, यहां से मैं देख रहा हूं, है ना, माइनस एम बाय एल पे चेक करना है। तो थोड़ा ध्यान दो, पहले देखो, पहले इसका मतलब समझो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स का मतलब एल इंटू एक्स और प्लस एम। अब पी ऑफ एक्स की जगह कितना पुट करोगे, माइनस एम बाय एल, सही है, तो एक्स की जगह कितना रखा आपने, माइनस एम बाय एल इज इक्वल टू एल इंटू, अब ध्यान देना ब्रैकेट में रखेंगे एक्स की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव है ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव में दिया माइनस एम बाय एल, तो माइनस एम, एक्स की जगह ब्रैकेट में माइनस एम बाय एल और प्लस एम, सही है, ये एल से एल गया, ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, पी ऑफ माइनस एम बाय एल इज इक्वल्स टू, नाउ ये देखो माइनस एम, ठीक, और प्लस में एम, एम माइनस एम कैंसिल, आंसर 0, यानी कि पी ऑफ माइनस एम बाय एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0, ठीक। तो इसका मतलब माइनस एम बाय एल इज द, सुन लो ध्यान से कैसे लिखोगे, माइनस एम बाय एल इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। करिए करिए इस सवाल को। नाउ नेक्स्ट इज p of x is equals to 3x स्क्वायर माइनस 1, ओके, और ध्यान दो जरा, एक बार माइनस 1 बाय रूट 3 पे चेक करना है और एक बार 2 बाय रूट 3 पे चेक करना है। तो पहले मैं चेक करने जा रहा हूं, x की जगह माइनस 1 बाय रूट 3 रखूंगा। अब ध्यान देना, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, सो 3 इंटू, अब ध्यान देना जरा, x की वैल्यू को ब्रैकेट में रखोगे, x की वैल्यू कितनी, माइनस 1 बाय रूट 3, और इसका स्क्वायर है और माइनस 1। अब सुनो पहले ध्यान से, नेगेटिव नंबर की पावर अगर कैसी होती, इवन, तो आंसर तो पॉजिटिव में आना है, मतलब समझो, ये जो लिखा है माइनस 1 बाय रूट 3 का जो होल स्क्वायर लिखा है ना, आंसर पक्का पॉजिटिव में आएगा, पक्का आंसर पक्का पॉजिटिव में आएगा। अब जिसको नहीं आता है तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन आप समझो कि ये स्क्वायर इसको मिलेगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इसको मिलेगा, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और आंसर पॉजिटिव में आएगा। रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर का मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 बाय, और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3, तो आंसर 1 बाय 3 आएगा। फिर भी जिसको नहीं पता है मैं पूरा करके दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, माइनस 1 बाय क्या है, माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से ही, ठीक। तो क्या करेंगे, माइनस 1 बाय रूट 3 और इंटू में माइनस 1 बाय रूट 3, सही है, चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, और रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 1 बाय 3, सही है। तो यहां से आएगा आपके पास कितना, 3 इंटू माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर सॉल्व किया तो आया 1 बाय 3, और माइनस में 1, 3 से 3 गया, तो यहां से आया कितना, 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो कहने का मतलब है क्या कि P ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब माइनस 1 बाय रूट 3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट 2 बाय रूट 3, चलो 2 बाय 3 रूट 3 को अभी चेक करेंगे, यहीं पे कर दें साइड में, चलो। तो देखो पॉलिनोमियल क्या है, P ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और P ऑफ x की जगह क्या रखोगे आप, 2 बाय रूट 3, सही है। सो x की जगह रखा हमने 2 बाय रूट 3, है ना, सो P ऑफ 2 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 बाय रूट 3,
और x पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर और -1, तो यहां से आ जाएगा p ऑफ 2/√3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अब ध्यान देना, देखो मैं अलग से कर देता हूँ। 2/√3 को शॉर्ट में करने का तरीका ये है कि ये स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, भाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। अब जिसको नहीं आता है तो पूरा करेगा वो। 2/√3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2/√3 को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2/√3 इंटू 2/√3। सो क्या होगा, 2 टू द होता है 4 और अपॉन में √3 इंटू √3 होता है 3। लो 4/3 आ गया। ठीक, तो इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आया आपके पास, 4/3 और -1, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया यहां से आपके पास 4 -1, और 4 -1 कितना होता है, 3 होता है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को फुल एंड फाइनल, क्या कि P ऑफ -1/√3 तो 0 हो गया, बट P ऑफ P ऑफ 2/√3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं है। तो अब इन दोनों में से कौन हुआ 0, इन दोनों में से कौन हुआ 0, -1/√3 रखने पर 0 आ रहा है, इसलिए -1/√3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। करिए सर डन। नेक्स्ट। ये देखिए 8th वन क्या है, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना। सो P ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और यहां से P ऑफ x की जगह कितना रखेंगे हम, 1/2। सो P ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू एक्स की जगह 1/2, चेक कर लो, 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 और +1, 2 से 2 कैंसिल, और कितना बच गया 1 और +1, तो 1 + 1 2। सो यहां से आ गया P ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 2। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए, बताइए। नो सर।